अस्सलाम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नामना मजीद और आज मैं मिलवाऊंगी आपको राशिदा रियाज से, जो बड़ा मुनफरद आर्ट बनाती हैं। आपकी यादें, आपके गिफ्ट्स को जो है वो इस तरह संभाल के, इस तरह आर्ट फॉर्म में बना के आपको देंगी कि सारी ज़िंदगी आपके साथ ही रहेंगे। ये किस तरह बनाती हैं? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है लगे। अच्छा मैम, मैंने लोगों को तजस्सुस में डाल दिया है कि आप उनकी यादें, उनके गिफ्ट्स जो हैं वो बड़े संभाल के आर्टिस्टिक फॉर्म में उन्हें देती हैं। क्या करती हैं आप? बिल्कुल मैं एक तो रेज़न का काम करती हूँ। रेज़न बेसिकली केमिकल होता है, जब हम दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं तो हमारा एक प्रोडक्ट रेडी होता है। मुझे बताएं थोड़ा सा बैकग्राउंड की, क्या डिमांड लेके आया था आपका कस्टमर? क्या कह रहा था कि ये फ्लावर्स कब के हैं और ये किस तरह मुझे प्रिजर्व? ये उनको किसी ने, फियांसी ने उसको फर्स्ट बुके गिफ्ट किया था और वो ये चाह रही थी कि ये मेरी याद रहे हमेशा, तो मैं इसको सेव करना चाहती हूँ। तो चूँकि अगर छोटे फूल हो तो फिर छोटी ट्रेज वगैरह में हम प्रिजर्व कर देते हैं, लेकिन अगर बड़े बुके हैं, ज़्यादा चीज़ फ्लावर्स हैं, तो फिर उसको टेबल टॉप में एक रह जाता है, एक सामने भी नज़र आता रहता है और एक प्रिजर्व हो जाता है फॉर एवर के लिए। एक खूबसूरत सी चीज़ बन के आपके सामने आ जाती है। ये वो चीज़ होगी ना कि एक तो आपकी मेमोरी भी आपके साथ जो है वो चल रही है और जो आपके सामने है। वरना पहले हम सुनते थे वो किताबों में फूल जो है वो रखे जाते थे। नहीं, और ये तो सही कि एक तो सामने रहेंगे, खूबसूरत भी लगेगा, एक बहुत डिफरेंट एंड यूनिक चीज़, क्योंकि ये चीज़ आपको मार्केट में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो है वो आप क्या काम करती हैं? हमने सुना है कि आप डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ करती हैं अपने आर्ट वर्क में, तो वो क्या? बेसिकली वही रेज़न एक केमिकल होता है, उससे मैं चीज़ें काफ़ी बनाती हूँ, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की ट्रेस हैं, कोस्टर्स हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब चूँकि मेरा ज़्यादा वॉल हैंगिंग की और मिरर की तरफ है, क्लॉक की तरफ है रुझान, तो मैं ज़्यादा वही चीज़ें बनाती हूँ। अब ये देख सकती हैं जैसे कैलीग्राफी है, इसमें ये मैंने बनाई है और इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि आई थिंक सो हफ्ते में एक तो मस्ट भी मेरी बनती है। और इसके अलावा वॉल हैंगिंग है डिफरेंट टाइप की, हर, क्योंकि ये जितनी भी बनती है साइज़ भी और कलर्स भी मेरी क्लाइंट की डिमांड पे बन रहा होता है, क्योंकि हर एक साइज़ डिफरेंट होता है। किसी का लॉन्च बड़ा होता है, छोटा होता है, किसी के ड्राइंग रूम का भी, और कलर स्कीम के हिसाब से, क्योंकि हर एक की कलर स्कीम भी डिफरेंट होती है, तो मैं भी उसके हिसाब से उनको बना के देती हूँ। तो क्लाइंट से पूछ लेती हूँ कि आपका साइज़ क्या है या आपको कलर स्कीम कौन सी चाहिए, तो वो जैसा कलर उनको कहते हैं वैसे मैं बना के दे देती हूँ। आपकी जो आर्ट है उसमें जो है वो ये कलर बड़ा एक डिफरेंट लग रहा है ना, पेस्टल कलर्स लग रहे हैं। आप कोई वो जैसा एक ही मैंने ब्लू देखा है, इसके अलावा कोई ब्राइट कलर नहीं देखा, तो इसका क्या मकसद है? क्या आपको खुद पसंद है या आपका कस्टमर डिमांड? नहीं, मुझे वैसे बेसिकली तो मुझे जितने पेस्टल कलर हैं वो ज़्यादा मुझे पसंद है। जैसे ये वाले भी मैंने बनाई है, मेरे बहुत मतलब लोगों को बहुत पसंद आते हैं, लेकिन हर एक का एक डिफरेंट स्कीम होती है। जैसे ये अब ब्राउन किसी ने मुझे कहा था, या ये ब्लू भी जैसे मिरर है, या जैसे ये टेबल भी ब्लू कलर का, ये हर एक की स्कीम उनकी ब्लू थीम होगी मे भी, इसलिए। कोई भी औरत काम कर रही हो तो सपोर्ट की ज़रूरत कहीं ना कहीं होती है, तो आपको अपनी फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट? काफ़ी बच्चों ने मेरे सपोर्ट किया, क्योंकि सोशल मीडिया स्पेशली मेरे बच्चे हैंडल करते हैं। हमेशा से मैं जब 8th-9th क्लास में पढ़ती थी तो मुझे कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें बनाती रहती थी, लेकिन मुझे जहाँ पे भी सीखने का कोई नई चीज़, जब भी कोई एक मार्केट में आती थी तो मैं सीखती ज़रूर थी। और ये भी मैंने सीखा, इसको भी 3 दिन की मेरी वर्कशॉप थी, मैंने वो अटेंड की, और उसके बाद फिर एक आहिस्ता आहिस्ता परफेक्शन आती है। जब आप बनाते रहते काम करते रहते हैं तो फिर आपको परफेक्शन आती जाती है। तो 3 साल पहले मैंने स्टार्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हो गया कि अपना एक ब्रांड बन गया और अब लोग रिकग्नाइज़ करते हैं। और अब अल्लाह के शुक्र है मुझे किसी जगह पे एग्जीबिशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ऑनलाइन मेरा इतना है चल गया है कि अब मुझे ज़रूरत ही नहीं होती कि भी घर बैठे मुझे इतने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ऑर्डर आते हैं कि मैं आराम से कर लेती हूँ। जो ख़वातीन काम करना चाहती हैं उनके लिए कोई पैगाम? बिल्कुल, मैं ये क्लास भी एक तो मैं सबको बताना मैं चाहती हूँ कि मेरी हर महीने क्लास भी मैं कंडक्ट करती हूँ, और जिसमें मेरे स्टूडेंट्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 150-160 मेरे स्टूडेंट हर महीने मेरे होते हैं। और मैं हमेशा ये स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि ये सोचना छोड़ दें कि आप नहीं कर सकते। हर बंदे में अल्लाह ताला ने ज़रूर इतनी सलाहियत दी होती है कि कुछ कर सके। अपने स्टूडेंट को ये इतना गाइड कर रही होती हूँ कि हर चीज़ आपको घर बैठे, आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको घर बैठे आपको हर चीज़ आराम से मिल जाएगी। मैं समझती हूँ कि एक फ़ीमेल्स के लिए घर बैठे इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तक मार्केट में नहीं वो चीज़ आई ना। अच्छा, यहाँ तो हमने देख लिया, आपके आर्ट वर्क भी देख लिया माशाल्लाह, जो काफ़ी मज़े का लग रहा है और बहुत सारी बातें भी होगी। अब चलते हैं आपके स्टूडियो में, वहाँ जाके मैं आपसे चंद सवाल पूछूँगी और देखते हैं कि आप काम कैसे करती हैं। चलें। अच्छा मैम, हम आ गए आपकी गैलरी में जहाँ पे आप काम करती हैं, तो ये क्या ये सिलिका पाउडर है, और इसके अंदर ये देखिए, अगर आप मैं दिखा सकूँ, ये जैसे मैंने इसको फ्लावर्स एक मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये यस फ्रेश फ्लावर है, रोज़ पिंक रोज़ है, और जैसे ये देखिए मैंने इसको ड्राई करके रखा हुआ है। ये सारे मैंने जितने भी फ्लावर्स हैं, ये फ्रेश फ्लावर्स मैंने बाय गार्डन से तोड़ के, और इनको मैं सिलिका पाउडर्स के अंदर मैं इसको करती हूँ। इससे ये थे कि इसके ओरिजिनल कलर, ये तो रेड है ना,
इसलिए यही कलर रह गया। इसका ओरिजिनल कलर रहता है, वरना अमूमन आपने देखा कि जो फ्रेश फ्लावर होते हैं गरम चीज़ जब भी डालते हैं तो एकदम से उसका कलर फेड हो जाता है या डल से हो जाते हैं, तो इसके अंदर फ्रेश एज इट इज़ ही इनका कलर रहेगा। तो ये इसलिए जितने भी फ्रेश फ्लावर्स की टेबल्स या वो हम ट्रेज या कोस्टर बनाते हैं वो हम इसी तरह से इसको प्रिजर्व कर, इसको रख के पहले इसको ड्राई करते हैं सिलिका पाउडर के अंदर। जब ड्राई हो, ये आई थिंक सो 2 से 3 वीक के अंदर हम रख देते हैं। तो मेरे पास जब जब फूल होते हैं मैं इसको रख देती हूँ, प्रिजर्व होते रहते हैं। ये डिफरेंट कलर्स के ग्लिटर्स में रखे होते हैं, सेव करके रख लेती हूँ। जब भी मुझे किसी में डालने होते हैं, डिमांड अगर हो किसी की कि मुझे ग्लिटर्स वाले चाहिए तो ग्लिटर्स डाल लेती हूँ। कलर्स हैं हर तरह के कलर्स, हर एक ही कलर्स के कई शेड होते हैं। वैसे मैं खुद भी शेड बनाती हूँ कि आपको जो खुद बनाते हैं मिक्स करके कलर्स वो भी अच्छे सही से बन जाते हैं। बच्चे के वैसे भी मेरे पास हर तरह का स्टॉक पड़ा होता है, या हर कलर्स की, हर एक की गैलरी डिफरेंट है। ये ब्लू की है, ये पिंक की है, ये पर्पल की है, तो हर कलर्स का स्टॉक रखा होता है क्योंकि आपको जब भी किसी वक्त भी कोई चीज़ बनानी पड़ जाती है तो आपके पास चीज़ें पड़ी होनी चाहिए। चीज़ें पड़ी हों तो फिर आराम से आपको जब दिल चाहता है आप बना सकते हो। चलें फिर एक आध पीस अगर हमें कुछ बना के आप दिखा दें तक। बेसिकली केमिकल है जिससे हमारा प्रोडक्ट रेडी होता है। ये 2 हैं, एक रेजन है एक हार्डर है। इन दोनों को हम जब मिक्स करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट रेडी होगा। इसको मिक्स करेंगे ऑलमोस्ट 5 मिनट हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि जब तक अगर ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्ट भी अच्छे से नहीं बनेगा, हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा, वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि यूट्यूब पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, बट आपको टिप्स नहीं मिलेंगी जो बेसिक टिप्स होती हैं। तो वो अक्सर लोग, मैं कहती हूँ पैसे ज़ाया कर लेते, लेकिन वो मतलब मटेरियल जो एक्सपेंसिव है वो ज़ाया कर लेते बट सीखते नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं। इसका ये होता है कि इसमें से फिर आपको चीज़ डाल के फिर इसको निकालनी पड़ती है। ये इसके अंदर नहीं रहेगी तो हम इसको रीयूज़ करेंगे, हम इसको बार बार रीयूज़ करेंगे। लेकिन जो हम वुड के ऊपर काम करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया वुड के ऊपर, वो फिर उसके ऊपर ही रहेगी, वो फिर उसका नहीं उतारा नहीं जाता वो जी। ये रेजन जो मैंने अभी मिक्स किया, इसको थोड़ा सा पहले मैं ये डालूंगी और ये ब्लैक कलर की ट्रे बनाऊंगी, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा डाल के और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको एज इट इज़ पड़ी रहेगी मेरी, और फिर जब कंप्लीट हार्ड हो जाएगी मैं इसको मोड से बाहर निकालूंगी। देखिए वैनिटी ट्रे आप अपने ड्रेसिंग पे रखें, मेकअप रखें इसके ऊपर, या आप अपने ड्राइंग रूम में या लॉन्च में आप अपने साइड पे रखें, लैंप रख लें, कैंडल रख लें। ये जैसे ये ट्रे अभी मैंने बनाई है तो ब्लैक कलर की बनाई है, लेकिन ये वाइट कलर की है। ये ऑब्वियसली हर एक की डिफरेंट डिमांड होती है, लोग कह रहे होते हैं। तो ये एंगेजमेंट रिंग है, इसके ऊपर लोग नाम भी लिखवाते हैं, दूल्हा दुल्हन का आयत होती है वो जो वज़वाजकुम खलक़नाकुम अज़वाजकुम, वो उसके ट्रांसलेशन होती है। ये रिंग्स होल्डर, अगर आपने रिंग्स रखनी है दोनों दूल्हा दुल्हन की, इसके ऊपर अगर आयत लिखनी है, ट्रांसलेशन है, दूल्हा दुल्हन का नाम, डेट लिखनी है, वो भी लिखी जा सकती है। और रिंग होल्डर साथ के आपने इस दोनों की रिंग्स रखनी है। तो ये बड़ी डिफरेंट यूनिक और मज़े की बात है कि ये आपको कहीं भी मार्केट में नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे। अगर आपको इनका आर्ट वर्क पसंद है तो आप इनके इंस्टाग्राम पे जाके जो है वो इनको फॉलो भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। बड़ी खबर से फिलवक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।